हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज का हमारा सेशन रहेगा इंडिया जीके का और हम आज करेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद की रचना किसने की थी। तो देखो प्यारे बच्चों, ऋग्वेद जो हमारा वेद है ये सबसे पुराना वेद है और इसकी जो रचना करी थी ये करी थी विश्वामित्र ने। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो ऋग्वेद की रचना है ये विश्वामित्र ने की थी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो हमारे मुख्य रूप से चार वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था, इंडिया के नाम से। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है। यानी कि ये था प्रश्न, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये थी अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और जो अष्टाध्यायी के लेखक है वो थे पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी जो पुस्तक थी इसके जो लेखक थे वो थे पाणिनि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अथर्ववेद को। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जो भारतीय संगीत का जनक है वो हमारा वेद है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखो प्यारे बच्चों, जो इंडिका नामक पुस्तक थी उसके लेखक थे मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर वन यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, टेराकोटा क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, आग में पकी मिट्टी और चिकनी मिट्टी। तो जो टेराकोटा होता है उसको कहते हैं आग में पकी हुई मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो टेराकोटा क्या होता है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा कौन सी थी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखो प्यारे बच्चों, जो जैन धर्म था उसके संस्थापक जो फाउंडर थे वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ये पहले तीर्थकर थे, यानी कि संस्थापक भी थे और पहले तीर्थकर थे ये ऋषभदेव। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में मीनिंग अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईसा मसीह किस धर्म के संस्थापक थे? तो ईसा मसीह किस धर्म के संस्थापक थे? ईसाई धर्म के। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ईसा मसीह ईसाई धर्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर राज किया था? तो जो अजात शत्रु थे उन्होंने 32 वर्षों तक मगध पर राज किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो जो बिंदुसार था मगध की राजगद्दी पर बैठा था 298 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बिंदुसार मगध की राजधानी पर बैठा था 298 ईस्वी पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार पहले किस देश में हुआ? तो सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये हुआ था चीन देश में। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था ये हुआ था 1191 में, और जो सेकंड द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1192 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में रोग, जादू टोना, सांप आदि का वर्णन किया गया है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस वेद में रोग, जादू टोना, सांप आदि का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो बुक है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। तो ये पुस्तक लिखी थी प्लिनी ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस आयु में गद्दी पर बैठा था? तो जो महमूद गजनी था ये 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखो लोहार वंश का जो संस्थापक था वो था संग्रामराज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लोहार वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक था, संग्रामराज था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा।